नमस्कार, स्वागत है आपका नाइटमेयर टेल्स में। मैं आज आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको झील की रहस्यमय गहराइयों में ले जाएगी। यह कहानी सुनने के बाद आप रात में झील के किनारे जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो देर न करते हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। गांव के बाहर एक झील थी, जो अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती थी। दिन में वह सुंदर लगती, लेकिन रात होते ही उसकी गहराइयों में कुछ और ही छिपा होता। रात का सन्नाटा था। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। झील के शांत पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें हलचल पैदा कर रही हो। घना अंधेरा फैला हुआ था। झील का पानी ठहरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी गहराई में कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं देता था। गांव के बाहर इस झील के बारे में अजीब अजीब कहानियां कही जाती थीं। लोग कहते थे कि यह झील कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसा जो रात में जागता है। गांव से थोड़ी दूर झील के पास ही एक बुजुर्ग रहता था, रामलाल। वह बरसों से वहां रह रहा था और उसने अपने जीवन में कई अनदेखी घटनाएं देखी थीं। इसलिए वह हर किसी को रात में झील में जाने से रोकता था। लेकिन लोग उसकी बात कहाँ मानते थे, खासकर वे जो नए थे या जिनकी आदत थी खतरे को मजाक समझने की। श्याम गांव का ही एक नौजवान था जो नाव चलाने का काम करता था। वह अक्सर झील के इस पार से उस पार लोगों को पहुंचाता था। दिन में सब ठीक था, लेकिन रात को नाव चलाने की इजाजत किसी को नहीं थी। एक रात जब श्याम झील के किनारे पहुंचा और अपनी नाव को तैयार करने लगा, तो रामलाल बाबा वहां आ गए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, रात में इस झील में मत जाना। यहाँ जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। श्याम हंस पड़ा, बाबा, आप बस बेवजह डराते रहते हैं। झील में भूत वूत कुछ नहीं होता। बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, अगर कोई बीच झील में तुम्हें रोके तो उसे नाव में मत बैठाना, वरना तुम कभी लौट नहीं पाओगे। श्याम ने बाबा की बातों को मजाक में लिया और मुस्कुराते हुए अपनी नाव लेकर झील में उतर गया। चांदनी रात थी, लेकिन झील पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पानी एकदम शांत था, इतना कि उसमें नाव की हलचल की आवाज भी दूर तक सुनाई दे रही थी। श्याम धीरे धीरे अपनी नाव चलाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने किनारे पर एक सफेद कपड़ों में खड़े आदमी को देखा। वह बिल्कुल सीधा खड़ा था, उसकी आंखें झील की ओर टिकी थीं। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, मुझे उस पार छोड़ दोगे? श्याम को बाबा की बात याद आई, अगर कोई बीच झील में तुम्हें रोके तो उसे नाव में मत बैठाना। पहले तो उसने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा यह तो बस एक आम इंसान ही लगता है। उसने हिचकिचाते हुए उस आदमी को नाव में बैठा लिया। जैसे ही वह आदमी नाव में चढ़ा, अचानक नाव भारी लगने लगी। श्याम को ऐसा महसूस हुआ जैसे नाव में एक नहीं, बल्कि कई लोग सवार हो गए हों। हवा ठंडी होने लगी, झील का पानी अजीब सा काला दिखने लगा। श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा और उसकी सांसें थम गईं। उस आदमी का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं, होंठ नीले पड़ गए और उसकी चमड़ी जैसे गलने लगी हो। उसकी हड्डियां दिखने लगीं और वह धीरे धीरे एक डरावनी शक्ल में बदल गया। श्याम का खून जम गया। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह अपने होश खोने लगा और डर के मारे जोर से चीख पड़ा, नहीं, यह यह क्या है? लेकिन उसकी चीख का कोई असर नहीं हुआ। झील के ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक श्याम ने देखा कि नाव में अब एक नहीं बल्कि 3 लोग थे। श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा, नाव में अब केवल वह आदमी ही नहीं था, एक औरत भी थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखें श्याम को घूर रही थीं। और उनके बीच में एक बच्चा था जो बस धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयावह था। तुम हमें उस पार नहीं ले जा सकते, श्याम, औरत ने धीमी डरावनी आवाज में कहा। श्याम का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने नाव को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झील के बीचों बीच अचानक नाव डगमगाने लगी। ठंडी हवा ने सब तरफ धुंध फैला दी। श्याम चिल्लाया, नहीं,
यह सच नहीं हो सकता। लेकिन उसके चीखने की आवाज झील ने निगल ली। एक पल में नाव गायब हो गई और श्याम भी। अगली सुबह गांव के लोग और रामलाल झील के किनारे पहुंचे। कहीं कोई नाव नहीं थी, न ही श्याम का कोई निशान। लेकिन झील के पानी पर एक परछाई हिल रही थी, जैसे कोई अभी भी नाव चला रहा हो। गांव में कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन एक हफ्ते बाद एक और नाविक आया। उसने नाव किनारे पर लगाई और तभी सफेद कपड़ों में वही आदमी उसके पास आया। मुझे उस पार छोड़ दोगे? झील अब भी अपनी रहस्यमयी कहानियों को दोहरा रही थी और शायद हमेशा दोहराती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नाइटमेयर टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह सच में होता है।